हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 9th क्लास, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे होल नंबर्स हमने पढ़ा है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोस विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए एंड नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट हुए। बट अब हमें 9th में जो सीखना है वो हमें सीखने हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी हमें अब सीखना है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर कौन से हुए? तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। यानी जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/3, 2/3, 1/4, कोई भी नंबर जो अपॉन की फॉर्म में होता है, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। समझ में आया? अब ये रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी -1/3, -2/5। पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों नंबर्स जो होते हैं, दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। अब ये बताओ, अगर मैंने ओनली 4 लिखा तो क्या ये रैशनल नंबर है? बताओ। हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अपॉन 1 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 70। क्या 70 एक रैशनल नंबर है? यस है, क्योंकि इसके नीचे आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर मैं पूछती हूँ 0 एक रैशनल नंबर है, तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे भी हम डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देंगे, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसे लिखा होता 5/0, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आया? अब अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है? वो नॉट डिफाइंड है। ये नॉट डिफाइंड कहलाएगा। अगर अपॉन 0 है, 0/1, यानी 0 इज डिवाइडेड बाय 1, बट 5 इज नॉट डिवाइडेड बाय 0, तो 0 से ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद मैं आती हूं नेक्स्ट पर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते, जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, स्क्वायर रूट नंबर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पाई, जो पाई की फॉर्म में होते हैं। जस्ट लाइक कोई नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे 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 चले जा रहा है, जो फिनिश नहीं होगा। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो फिनिश नहीं होगा, वो 2.333 एंड सो ऑन, वो चलता चला जाएगा।
तो दीज आर इरेशनल नंबर। ये टर्म नहीं है, ये वाली टर्म आपको अभी आई है 9th में। 8th तक आपने रैशनल पढ़ा है, बट इरेशनल आप लोग अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा रूट वाली टर्म्स जैसे √2, √3, 2 प्लस √3, कोई भी नंबर जो कि रूट की फॉर्म में है, तो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। इसके अलावा जो पाई की फॉर्म में होते हैं, जैसे 5 पाई, 6 पाई, तो अगर पाई की फॉर्म में भी कोई नंबर है तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है। इसके अलावा आप सपोज करो कि √4 है। √4 इज रैशनल और इरेशनल? √4 इज रैशनल नंबर। आप पूछोगे कैसे जी, कैसे है रैशनल नंबर? तो √4 कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि √4 रूट में से बाहर आ सकता है, इसका स्क्वायर रूट खुल सकता है, 2 आ जाएगा, तो 2 इज ए रैशनल नंबर, इसलिए ये रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या आप इसको P/Q फॉर्म में कर सकते हो? तो अभी हमने इससे पहले वाले में सीखा कि 0 रैशनल नंबर है, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। और कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 0/1 पुट कर देंगे तो ये P/Q फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 ये तो दो नंबर कंटिन्यूअस हैं, इनके बीच में मैं 6 रेशनल नंबर कैसे ले लूं? तो हम कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले तो 3 और 4 को बनाओ रेशनल नंबर, यानी आप करोगे 3/1, यहां पर लिख लीजिए 4/1। ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको करना है, यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है। अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें इसके बिटवीन 6 नंबर्स निकल जाएं? तो हम यहाँ पर 6 है तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 है तो 7 से करना है, अगर 5 है तो 6 से करना है, नहीं तो डायरेक्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं 6 रेशनल नंबर बोल रहा है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको, 7/7। यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ 7/7। ठीक है। तो ये आ गया 3 7 21/7, 4 7 28/7। अब हम इसके बीच में, इसके बिटवीन हम 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आ जाएगा 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 and 28/7 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ यहाँ पर कि आपने 7 ही क्यों लिया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? तो नॉर्मली जो नंबर जितना पूछा है, जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर पूछा है तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, यानी मैंने 7 लिया। अगर यहाँ पर 5 पूछा होता तो मैं 6 ले लेती, अगर 3 पूछा होता तो मैं 4 ले लेती, और अगर इस तरह से नहीं लेते हैं तो हम 10 से भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इन दोनों नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके भी इसके बीच के नंबर निकाल सकते थे। इनके आंसर्स वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर इनको चेक करोगे बैक आंसर से, आंसर की से, तो जरूरी नहीं है कि आपके आंसर मैच हो, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही सेम काम करना है जो अभी ऊपर किया था। देखो 3/5, 4/5 दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों P/Q फॉर्म में है। यहाँ पर ये P/Q फॉर्म में नहीं थे तो मैंने अपॉन 1 लिया था, यहाँ ये ऑलरेडी P/Q फॉर्म में है। तो और मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 से।
तो हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6 5 ज़ा 30। यहाँ पर 4 6 ज़ा 24 अपॉन 6 5 ज़ा 30। अब इनके बिटवीन हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30 is equal to 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30। हो गया। अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन सीखे हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जो कि हमें एनसीईआरटी में यही दिया था। बट अब इसके बाद मैं वो क्वेश्चन कराती हूँ। अभी तक हमने ये सीखा जिनके डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अब मैं ये कराती हूँ जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं वो वाले क्वेश्चंस कराती हूँ जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे सपोज करिए कि क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है, तो इसके बीच के मुझे नंबर चाहिए। तो इसके बीच के नंबर के लिए क्या करेंगे, पहले लेंगे 3 अपॉन 5, 1 अपॉन 2। हमें इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके डिनोमिनेटर से, यानी 3 अपॉन 5 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, इस तरह से। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स इस वाले नंबर को इसके बॉटम से, इस वाले नंबर को इसके बॉटम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 2 ज़ा 10 आ गया। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5 अपॉन 10। अब हमारे पास आ गया 6 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10, करेक्ट। अब हमें इसके बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब 6 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 के बीच में तो नंबर ही नहीं आ रहे, कैसे मैं 5 रेशनल नंबर लूं? तो मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको जब मैं अगेन मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 5 रेशनल नंबर है तो इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 अपॉन 6 यानी कि आ जाएगा 6 अपॉन 60, और यहाँ पर 5 अपॉन 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 अपॉन 60। यहाँ पर रहेगा 6 6 ज़ा 36, 36 अपॉन 60 और 30 अपॉन 60। अब इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकाल लो। 5 रेशनल नंबर्स आर 37 अपॉन 60, नहीं 30 से लेके 36 तक के बीच में चाहिए, तो हम यहाँ लेंगे 31 अपॉन 60, 32 अपॉन 60, 34 अपॉन 60 और 35 अपॉन 60। निकल गए 5 नंबर्स। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? एक और प्रैक्टिस कराती हूँ। चलो अब एक नेगेटिव नंबर लेके कराती हूँ, फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। राइट 5 रेशनल नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बिटवीन -1 अपॉन 4 एंड 2 अपॉन 5। नेगेटिव और पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। यानी इस नंबर को, फुल नंबर को इस 5 से मल्टीप्लीकेशन करना है इस तरह से, और इस वाले फुल नंबर को इस 4 से मल्टीप्लीकेशन करना है। जब इसको किया तो आ गया -5 अपॉन 20, जब इसको किया 8 अपॉन 20। अब इसके बीच के हम 5 नंबर निकाल लेंगे। अब देखो एक चीज, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो -5 और 8 के बीच में हमारे पास ऑलरेडी 5 नंबर्स निकल रहे हैं, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं निकल रहे होते तो हम उसी स्टेप के थ्रू उसको मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर हमारे ऑलरेडी निकल रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5 अपॉन 20 एंड 8 अपॉन 20 आर, कौन कौन से नंबर हुए? माइनस से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। -4 अपॉन 20, -3 अपॉन 20, -2 अपॉन 20,
-1/20, 0, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं 0/20। 5 नंबर हो गए, और लिखना है तो 1/20 भी लिख सकते हैं। हो गए 5 नंबर्स निकालने थे, 5 नंबर्स हो गए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों मेथड मैंने करा दिए हैं, जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम थे वो भी, जिनके अंदर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम वो वाला भी, एक नेगेटिव वाला सम भी करा दिया है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा देती हूँ जो आप अभी प्रैक्टिस कीजिए। एक्स्ट्रा सम्स, write 5 rational numbers between 1/7, 2/3, -2/5 and 1/2, 3/4 and -1/5, 7/3 and 2/3। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है कंप्लीट।